अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़ी क़िस्सति सुमामत इब्न उसाल इंदमा अस्लम व अमरहु नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यग़तसिल। रवाहु अब्दुर्रज़्ज़ाक़। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अहले यमामा के सरदार सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुसलमान होने का वाक़या बयान करते हैं। फरमाते हैं कि जब अहले यमामा का सरदार सुमामा बिन उसाल मुसलमान हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गुस्ल करने का हुक्म दिया। नबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल गुस्लु यौमिल जुमुअति वाजिबुन अला कुल्ली मुहतलिम। अखरजहु सबा। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमे के दिन गुस्ल करना वाजिब है हर बालिग आदमी पर। कि जुमे वाले दिन गुस्ल करने की ताकीद बहुत ज़्यादा है, यानी जुमे वाले दिन गुस्ल करना वाजिब नहीं है, इसकी ताकीद बहुत ज़्यादा है। ये जो आगे रिवायत आ रही है उससे पता चलता है कि जुमे वाले दिन जो गुस्ल करना है यानी ये वाजिब नहीं है, गैर वाजिब है। यानी अगर कोई जुमे वाले दिन गुस्ल करेगा तो बहुत अच्छा अमल करेगा, लेकिन अगर कोई जुमे वाले दिन गुस्ल नहीं करता तो वो गुनाहगार नहीं होगा। अन सामुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तवज़्ज़ा यौमल जुमुअति फ़बिहा व नेमत। जिस आदमी ने जुमे वाले दिन वज़ू किया तो वो उस अच्छी एक खसलत के साथ है, अच्छी सुन्नत के साथ, और वो अच्छी सुन्नत है। यानी जुमे वाले दिन सिर्फ वज़ू पर भी इक्तिफ़ा किया जा सकता है, सिर्फ वज़ू भी आप कर सकते हैं। जैसा कि रिवायत में मौजूद है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज जुमा अदा करने के लिए आए तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुतबा दे रहे थे। तो उन्होंने हज़रत उस्मान से कहा कि आप तख़ीर से आए हैं। तो वो कहने लगे कि मैंने वज़ू किया और मैं फिर जल्दी से मस्जिद में आ गया, तो मैं किसी हाजत के लिए गया हुआ था तो इसलिए मैंने जल्दी वज़ू पर मैंने इक्तिफ़ा किया। तो वो फरमाने लगे अच्छा एक गुस्ल भी नहीं किया और दूसरा आप आए भी तख़ीर से हैं। तो यहाँ से मुहद्दिसीन ने यह मसला साबित किया है कि जुमे वाले दिन गुस्ल करना ये वाजिब नहीं है। अगर जुमे वाले दिन गुस्ल करना लाजमी और वजूबी ये हुक्म होता तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत उस्मान को वहाँ से भेज देते और कहते कि आप घर जाओ, गुस्ल करने के बाद आप मस्जिद में आओ, उसके बाद आप जुमा का खुतबा सुने और नमाज जुमा अदा करें। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐसा नहीं किया। तो इससे पता चलता है कि जुमे के दिन जो गुस्ल करना है ये वाजिब नहीं है। और इस तरह आगे है बामानिक तासला फ़ल गुस्ल अफ़सल। और जो आदमी जुमे वाले दिन गुस्ल करेगा तो गुस्ल करना ये अफ़सल अमल है, यानी इसकी ताकीद बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये वाजिब नहीं है। अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़रिउनल क़ुरआन मा लम यकुन जुनुबा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुरान की तालीम दिया करते थे, कुरान पढ़ाया करते थे, लेकिन अगर आप हालत जनाबत में होते तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुरान नहीं पढ़ाया करते थे। रवाहु अहमद वल अरबअ व हाज़ा लफ्ज़ु तिरमिज़ी व हसनहु व सहाहु इब्न हिब्बान। इस मसले में इख्तिलाफ़ है कि जो जुम्बी आदमी है क्या वो कुरान मजीद की क़िराअत कर सकता है, कुरान मजीद पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता। तो इस मसले पर मैंने मज़कूरा जो 2 दिन कबल दरस दिया था उसमें मैं बयान कर चुका हूँ कि जो हालत हैज़ में औरत है उसका कुरान मजीद की तिलावत करना और जुम्बी आदमी का कुरान मजीद की तिलावत करना इसका क्या हुक्म है और फुक़हा की इस बारे में क्या राय है। ये आप मेरा बयान यूट्यूब पर मौजूद है, आप सुन सकते हैं।